एक आदमी अपने बेटे को बैरिस्टर बनाने के लिए लंदन भेजा, जमीन बेच दिया। बोला कि हम अपने बेटे को बैरिस्टर बनाएंगे। बिहार में कोई बैरिस्टर नहीं है, जमीन बेचा। काफी महंगी तालीम होती है, लंदन यहां है, लंदन यहां जी, 7 समुंदर पार। जमीन बीघा का बीघा जमीन बेच दिया बाप। बेटा जब भी फोन करे, बाबा पैसा, हाँ बेटा चिंता मत कर, बेटा बाद हक जमीन बेची दिली पूरे। 10 साल में बेटा बैरिस्टर बना और कुर्बान जाइए घर आने लगा तो अपने साथियों के साथ, उनके कुछ साथी भी बैरिस्टर हुए थे, वो भी फ्लाइट पकड़े, दिल्ली उतरा, वहां से ट्रेन पकड़ा और सोचा कि कटिहार उतरेंगे। यहाँ का जिला कौन सा, पूर्णिया है। हाँ, तो बाप सोचा ना कि बेटा हमारा कटिहार में उतरते तो हमें जैसे बेटा इस्तकबाल कर भी। 10 साल बाद अभी हमारे बेटा चेहरा देखो, हमारे बेटा किरंको है। बाप लुंगी, अब लुंगी तो है भाई, लुंगिए पर कुर्ता पहन की, अब मथाम पहन के गमछा, लाठी, बूढ़ो आदमी हाथ हम लिल की लाठी। अब बस पकड़ की कटिहार स्टेशन। गाड़ी जैसे ही लगी स्टेशन पे तो देखा कि उसका बेटा एकदम हाई फाई खूबसूरत स्मार्ट नौजवान है। उसके साथ 2-3 लड़का और था, उसका साथी था। ये लड़का बूढ़ा आदमी बाप अपने बेटे को उतरता हुआ ट्रेन से नीचे देखा, सामने जाके खड़ा हो गया, बोला बेटा मुन्ना किरंग जा रहे। तभी लड़का सोच रहा, अरे बाप तो मेरी शिकायत हो जाएगी, मेरा साथी सब है, बताइए इसको ढंग भी नहीं है, कपड़ा भी सही से पहन के नहीं है। तो बेटा कही आप कौन? बोला आप कौन? ये हमारा नहीं पहचाने जा। बोला नहीं हम आपको नहीं पहचाने। बोला अच्छा ये हमारा नहीं पहचान ले। बोला नहीं कौन है आप, हटिए, आपको नहीं पहचाने। बोले नहीं पहचान ले, नहीं पहचाने। लड़का बोला नहीं हम नहीं पहचाने, आप कौन है? तो बुढ़वा बोला तोर मैं एक भतार छू, मैं तुम नहीं पहचाने हमको, कुर्बान जाओ। पर्सनालिटी की बात थी कि साथी मेरे क्या सोचेंगे, बैरिस्टर बनकर आया है, तेरे बाप को लिबास पहनने का भी तरीका मालूम नहीं है, तेरा बाप लुंगी में है, तेरा बाप कुर्ता में है, और कुर्बान जाओ तेरे बाप के हाथों में लट्ठी है। ओ नौजवानों सुनो, बाप वो है 4 लाख रुपए खर्च करके आप हज करो, ना इसकी कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है कि ये हज कबूल है कि नहीं है। कोई बता सकता, कोई गारंटी दे देगा हज कबूल करेगा कोई? क्या है, हम हज करने गए हैं, कोई गारंटी देगा? वो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह कबूल किया, कबूल करे या ना करे वो अल्लाह के ऊपर में है। लेकिन नौजवानों सुनो, एक हज ऐसा है जिसकी फुल वारंटी भी है, फुल गारंटी भी है। वो हज कौन सा हज है? सुनो गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे ले बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औलाद, जो बेटा अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से एक बार देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, एक बार मोहब्बत से देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा? या रसूल अल्लाह अगर घर में हम 100 बार देखें बाप का चेहरा को तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तू 100 बार देखेगा, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताए। यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, और कुर्बान जाओ लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, तुम्हें वहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है। ओ हो, बीवी के साथ कैसा सुलूक करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, पड़ोसी के क्या हुकूक है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये तुम्हें बताएगा कौन? बताएगा कुरान बताएगा। ये तुम्हें मदरसे बताएंगे, ये तुम्हारे उलमाए किराम बताएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को आप अंग्रेजी डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं कि उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह तैयार है? सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक नौजवान ने कहा कि हजरत आपने तकरीर किया कि अल्लाह कुरान में कहता है कि एक मर्द को इतनी शादी करना चाहिए, हैं? कितना इजाजत है, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा, 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो। और नौजवान फोन किया कि हजरत क्या बोला, हमको बताइए। हमने हुआ क्या? बोला कि आपकी तकरीर सुने, पहली शादी थी थी, दूसरी शादी हम कर लिए, मेरी बीवी को पता चल गया। बोले फिर? बोला फिर क्या बोले, दुकान से हम घर जा रहे थे, दरवाजे में वो बेल ना लगा, कफन लगे बैठी। कोई रास्ता है? हमने कहा कि रास्ता, आप इसका रास्ता हम तुमको क्या बताएं, तुमको क्या जरूरत थी? बोला नहीं तकरीर सुनना नहीं, हमें करी ला। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो। अब एक नौजवान की 2 बीवी थी। अब सौतन में तो की है सौतन में थोड़ी बहुत। अब वो बेचारे, अब वो दो शादी कर लिए थे, तो शोहर बोला कि खिदमत करे। तो एक बीवी बोली कि हम तोर यार पैर देबो हन, ईटा पैर ना देबो हन, वो देबे तू। बोले दबावे जिक्रो मन जिक्रो दबावे। एक बीवी ये पैर ले ली, एक बीवी ये पैर। वो जब भी खिदमत करे दोनों बैठे, एक पैर ये दबा दे, एक पैर ये दबा दे, बस बात खत्म। दूसरी वाली मैके चली गई, तो पहली वाली बेचारी हिस्साग्र जो पैर छीले वो दाबीदल की। बोली अब सुता हम जी सुतेली। बोला हे ओटा दबी दे। बोला वो सौतीन पैर हमें दबो, उग्रो पैर ना दबो हमें। शौहर बोलेगा अरे दाब ना दो, अल्लाह के बंदी वो कौन सी देख रही है, ये पैर तो मेरा है। बीवी बोली कि अच्छा उकरो पैर हमें दाबी उकर पैर। बीवी के ले गुस्सा से इतना बरकालू हो छिल उठल के रड था, लाया मारी पैर में खड़ा, हड्डी तोड़ी बराबर। पूर्णिया गया, प्लास्टर करके घर आया। 5 दिन बाद छोटी बीवी आई, देखा रे प्लास्टर की बिला। बोला ते कुछ मत पूछा की बिला मैं जाने। बोले ने भेलौन की हमरा ते बताव की रंग टूटली। बोले टूटले की दबावे कहली। बोली कि नहीं उकरो हिस्सा पैर छी हमें नहीं देबो। बोली उकरे गुस्सा छी, उकरे गुस्सा छी, हमरा गुस्सा नहीं जा। वो सौतीन की समझे हमरा, वो गेले रॉड आन के उठा के दूसरा पैर भी साफ। पूर्णिया गया, डॉक्टर बोला अरे भाई अभी तो एक पैर का ऑपरेशन करके तुम गए थे, फिर दूसरा पैर कैसे टूटा? बोला कि मत बोलिए डॉक्टर साहब, सबको बोलिएगा बियाह ना करें। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, ये तुम्हें कौन बताएगा? हदीस मुस्तफ़ा बताएगा। बच्चों की तरबियत कैसी करनी है ये तुम्हें कौन बताएगा? ये तुम्हें हदीस मुस्तफ़ा बताएगा। सुनो सुनो, ये तुम्हें मदरसे से बताया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ है तुम दुनिया की हर तालीम हासिल करो, लेकिन हर तालीम से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे हाथ उठा के बताइए कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बता ना भाई। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ। अच्छा किसको लेकर जाएगा? मेरा अल्लाह कहेगा मेरा हाफिज कुरान ये जहन्नमी खड़े हैं, तू जिसके तरफ इशारा करेगा हम उसके गुनाहों को माफ करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सोचो ये 10 आदमी
10 आदमी की शिफात करेगा, 10 आदमी के हाथों को पकड़ के जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इसकी माँ का क्या मकाम होगा, इसके बाप का क्या मकाम होगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को सबसे पहले हाफिज कुरान बना दीजिए। अब वो 6-7 साल की उम्र हुई, हाफिज कुरान बना दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनाना है बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे जमीन पर चलते रहेंगे, कुर्बान जाओ, ये चांद सूरज को अल्लाह निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदारिस हमारे बंद हो गए, समझो कि हम खत्म हो गए। इसलिए इन मदरसों को चलाइए, जहां जहां जब जब मौका मिले कुछ ना कुछ देते रहिए। ये कैसे चलेगा? जब दीजिएगा तब ना चलेगा। और ये पैसा आपका जाया नहीं होगा, ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वो ऐसा बैंक है जहां 1 रुपए रखोगे, 1 का बदला मेरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 1 रुपए का बदला अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। 1 रुपया का बदला 7 लाख। हदीसों के अंदर में आता है कि 1 रुपए का सदका के बदले में अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। ओ कैसा बैंक है, सुनो, वहां पैसा बढ़ता रहेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना है। ये काम तो जानवर भी सदियों से करता हुआ आ रहा, कुत्ता का बच्चा नहीं। बच्चा तो सब पैदा कर रहा है, लेकिन इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया है, जानवर और इंसान में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, और कुर्बान जाओ, इंसान के घर में जब बच्चा पैदा हो तो उसके ऊपर में हक है, उसकी बहादुरी यह है कि बच्चे को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, ताकि वो समझे कि हलाल क्या है, हराम क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। ये जरूरी है। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर, हमारा 40% नौजवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 40% नौजवान अगर खड़ा कर दें कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर वो सुना दे, फिर कहिएगा। अब बिहा करेगा बरका टोपी, जब बारात में जाएगा, वाह, वो शेरवानी, वो कोट, हाथों में मेहंदी, गला में माला, है इतना बड़का टोपी। लाइए अल्लामा बुखारी, वो जामा मस्जिद अगर इमाम यह जी कलमा पढ़ने बोलिए तो शर्मा जाएगा, कलमा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत आनी है, आकर रहेगी, मौत पीछे खड़ी है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, तुमने क्या किया? आप समझते हैं दुनिया में अल्लाह ने ऐसे बेकार पैदा किया? नहीं, बेकार पैदा नहीं किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, प्रे करो। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो, रमज़ान का महीना जब पाओ तो रोज़ा रखो। इसलिए कि दुनिया, देखिए, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलिए, हम लोग यहाँ के लिए बने हैं? हम लोग यहाँ के लिए बने हैं, तो हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठाइए, वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए? आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं। तो वहाँ वाला काम भी तो करना होगा ना। जब यहाँ रहना ही नहीं है, तो फिर वहाँ की तैयारी करनी होगी ना, वहाँ का सामान तो इंतजाम करना होगा ना। बारिश आने वाली है, बादल गरज रहा है, मौसम पूरा खराब है, तो घर से हम पूर्णिया जाएंगे तो छाता लेके ना जाएंगे? रोज तक लो। अब पता ये चला कि जैसे ही यहाँ पर वो कौन मोड़ है, सोनली मोड़ पहुंच गए और बारिश शुरू हो गई। अब पूरा कपड़ा भीग गया, बदन भीग गया, तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया में रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ओ दुनिया में तैयारी करो, ये एग्जामिनेशन गाह है, ये इम्तिहान गाह है, यहाँ एग्जाम दो,
अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह पेपर देखेगा, अल्लाह इनाम देगा, और वो अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह का इनाम जन्नत होगा, जहां पर नींद नहीं है, जहां पर मौत नहीं है, जहां गम नहीं है। कुर्बान जाओ, ऐश ही ऐश है, आराम ही आराम है। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं, हमारे कै बच्चे हैं भाई? 8 बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे हमारे भाई यहां पर बैठे हैं। माँ बाप के नाम से इस हालो सवाब का काम करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लौट के आजा मेरी माँ, जी न सकूंगा तेरे बिना। लौट के आजा मेरी माँ, जी न सकूंगा तेरे बिना, जी न सकूंगा तेरे बिना। आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, सूना सूना। बहुत सारे लोगों के माँ इस दुनिया से चली गई, बाप चले गए, और उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं सब कुछ अपना खोकर भी। सूना सूना लगता है सब कुछ घर मेरा होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। माँ का मकाम, बाप का मकाम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 बरस की उम्र है, माँ चली गई। काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता। मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद। मैं नमाज तोड़ देता, सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ देता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। माँ आपने मुझे पुकारा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वीं सिपारा सूरह बनी इसराइल की रुकू नंबर 2। मेरे बच्चों नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे दिमाग को खोल देगा, अल्लाह ज़हन को तेज कर देगा। तुम्हें बात समझ में आएगी कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप राजी, बोलो भाई जोर से बोलो, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों को चाहे जो हो जाए, माँ बाप को कभी रूठने मत देना, माँ बाप को नाराज मत करना, माँ बाप के दिलों को मत तोड़ना, और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह माँ दुआ कर देगी, बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हाथ उठाएं? इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ 8 बच्चे हैं अपने माँ बाप के नाम से। ये 8 बच्चे हैं माशाअल्लाह। एक एक बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाह रहे हैं कि 8 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, इंशाअल्लाह 8 बच्चे और हाफिज़ कुरान हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 8 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह एक एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। इस मदरसे के अंदर में कोई बड़ी रकम नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये देने
वाला इंशाअल्लाह पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत देखिए हम एक बच्चे का खर्च आपसे मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च कम से कम 10,000 रुपया है, नहीं तो कम से कम 5,000 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार होइए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह उनके इसालो सवाब के लिए इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की नीयत हम इरादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों इरादा कर लोगे और कुर्बान जाओ, ये मदरसा इस धरती पर जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।